चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक, क्षेत्र के सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। बैठक में भाजपा प्रत्याशी की जीत पर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर, एमएलसी की 5 सीटें और 5 सीटों पर चुनाव को लेकर भाजपा की ये बैठक बहुत अहम है। क्षेत्र के सांसद और विधायकों की बैठकें बुलाई गई है। कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू भी हो जाएगी, ये अपडेट है। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, वोट प्लान की पूरी पाठशाला क्या है समझिए जरा। स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर ये आज की बैठक बहुत अहम है और लखनऊ में भाजपा दफ्तर में ये बैठक होने वाली है। कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू भी हो जाएगी। एमएलसी चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। नाराज कार्यकर्ताओं को लेकर भी मंथन होगा। जो नाराज है कार्यकर्ता, उनको किस तरीके से मनाया जाए, इस पर भी मंथन होना है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। भाजपा के सांसद और विधायक इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। साथ ही साथ स्नातक शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान होगा और 5 ही सीटों पर जीत को लेकर मंथन किया जाएगा। 30 जनवरी को स्नातक शिक्षक एमएलसी का चुनाव होने वाला है। उससे पहले आज की होने वाली बैठक बहुत इंपॉर्टेंट। सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। लखनऊ से मेरे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेश, आज की बैठक बहुत अहम है। तमाम बड़े दिग्गज इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। कितनी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और मकसद है 5 सीटें, उसमें जीत के लिए कैंडिडेट कौन होगा, इसी पर मंथन किया जाएगा। चर्चा आ गया जितेंद्र, हाथ पे लो। शैलेश, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन आज की ये बैठक कुछ ही देर में शुरू भी होने वाली है। सांसद भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और क्षेत्र के विधायक भी होंगे, जिनसे भी बातचीत की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी और साथ ही धर्मपाल सिंह सैनी भी इस बैठक का हिस्सा बने रहेंगे। शैलेश जुड़ चुके हैं। शैलेश, आज की ये बैठक बहुत अहम है। कितनी देर में बैठक शुरू होगी और क्या डिटेल्स हैं शैलेश? दीपा, देखिए आपको बता दें, बैठक अंदर शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ सदस्य जो हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर आज की बैठक की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, यहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने ये बताया कि 5 जो सीटें हैं, जिसमें 3 जो हैं वो खंड स्नातक की हैं, 2 शिक्षक क्षेत्र की हैं, उन सभी पर चुनाव होना है। यहाँ पर देखिए लगातार जो कई एमएलसी हैं शिक्षक, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी शिक्षकों को साथ लाने की। तो उन लोगों से देखिए हम बातचीत भी करते हैं। बहरहाल भूपेंद्र चौधरी ने एक बात कही कि 5 सीटों पर बहुत गंभीरता से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 5 जो सीटें हैं यहाँ पर जीतेंगे भी। इस समय देखिए एक हमको भाजपा के शिक्षक के जो एमएलसी हैं उमेश द्विवेदी जी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। शिक्षक के ही एमएलसी भी हैं, इन्हीं से बात भी करते हैं। उमेश जी, ये बताइए, आज की जो बैठक है 5 सीटों के लिए, आप तो शिक्षक जो बिरादरी है उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कितनी महत्वपूर्ण बैठक, किस तरह से क्या कहेंगे? देखिए रीता बहुगुणा जोशी जी भी पहुंची है, उनसे बात करते हैं। रीता जी, आज की जो बैठक है 5 सीटें विधान परिषद की, कितनी महत्वपूर्ण, क्या रणनीति? कोई रणनीति नहीं है इस समय। माहौल बिल्कुल भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में है और अध्यापक गण तो ऐसे भी समाज के सचेत प्रहरी होते हैं। तो हम लोग जीतेंगे, सभी चुनाव जीतेंगे। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी तैयारी कि हर एक वोटर के लेके कार्यकर्ता समर्पित कर दे ताकि कोई छूटे ना। ये तो हमारी पार्टी की खूबी है कि लोकतंत्र को पूरी तरह जीते हैं और लोकतंत्र को पूरी तरह से महत्व देते हैं। हमारे मतदाता हमारे भगवान होते हैं लोकतंत्र के, तो उनके पास जाना हमारा फर्ज बनता है। 2 सीटें ऐसी भी थी जो अब तक भाजपा पास नहीं थी, लेकिन इस बार वहाँ पर भी भाजपा अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। हाँ, बहुत हम लोग गंभीरता से लड़ रहे हैं और जीतेंगे। यहाँ पर देखिए उमेश द्विवेदी जी जो शिक्षक एमएलसी, उनसे भी बातचीत करते हैं। उमेश जी, आप बताएं किस तरह से आप देखते हैं 2 सीटें, क्योंकि शिक्षकों से जुड़ी हुई ही है यहाँ पर, और मंथन जब होगा तो वो अभी तक भाजपा पास नहीं थी, लेकिन इस बार उन पर कमल खिलाने की कि स्नातक की 3 सीटें पहले से हमारे पास थी और फिर रहेंगी। शिक्षक की 2 सीटों पर एक कार्यकर्ता के जिम्मे केवल 10 वोटर लगाए गए हैं। वो लगातार उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं और 100% 2 सीटें शिक्षक वाली भी हम लोग जीतेंगे। बहुत अच्छा वहाँ वातावरण है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी है और जिस तरह राष्ट्र को आगे बढ़ा रही है, शिक्षक वैसे भी राष्ट्र निर्माता होता है, तो
तो 100% दोनों सीटें हम जीतेंगे। उमेश जी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है, जब हम शिक्षक की बात करते हैं, वित्त विहीन शिक्षकों का, जब आप भाजपा में नहीं थे उस समय इसके लिए लड़ाई भी लड़ा करते थे, आप एमएलसी हो गए, लेकिन वो मुद्दा अब तक अगर हम बात करें तो पूरी तरह से नहीं सुलझा है। क्या लगता है इस बार चुनाव में कहीं दिक्कत तो नहीं करेगा भाजपा के लिए? नहीं, अभी परसों भी हमारी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, वहाँ झांसी में नामांकन में गई थी, कि हम उस पर बात कर रहे हैं और कोई न कोई सकारात्मक निर्णय आएगा। अब तक कोई उम्मीद? पूरी उम्मीद है आगे आएगा। और ये आपने बोला जैसे एक एक कार्यकर्ता 10 वोटर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह से आप लोग के अभियान चलेंगे, कार्यक्रम चलेंगे इसे? इधर अभी नगर निकाय के चुनाव टल गए हैं, तो सारे माननीय विधायक जी, सांसद जी, उस क्षेत्र के माननीय मंत्रीगण और पूरी पार्टी केवल और केवल वो ये जो स्नातक और शिक्षक चुनाव उस पर लगी हुई है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है, हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। तो कुछ शिक्षक एमएलसी भी हैं, आपको अलग से क्या जिम्मेदारी मिली, क्योंकि शिक्षकों को साधना है इन 2 सीटों के लिए, तो आपकी भूमिका बढ़ जाएगी, क्या जिम्मेदारी? खास करके इलाहाबाद झांसी में मुझे लगाया गया है और निश्चित तौर पर वो सीट जिता के हम देंगे पार्टी को। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो पार्टी की स्ट्रेटेजी है दीपा, आप समझ सकते हैं, एक कार्यकर्ता 10 वोटर, जो शिक्षक की बात करते हैं। और देखिए शिक्षक चुनाव में जो चुनौतियां होंगी, वित्तविहीन शिक्षकों का मुद्दा भी होगा जो लंबे समय से चल रहा है, और ऐसे में शिक्षकों को साधना, इसलिए शिक्षकों को बीच में मैदान में उतारो। यानी जो शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, इनको जिम्मेदारी दे दी गई कि आप जाइए, आपकी बात ज़्यादा लोग सुनेंगे, ये पार्टी का मानना है। और जिस तरह से रीता बहुगुणा जोशी जी से अभी हमने बात की, तो अगर शिक्षक बिरादरी की बात करें, तो प्रयागराज क्षेत्र की बात करें, तो उनकी भी जिस तरह से पैठ है उसमें जाकर, तो निश्चित रूप से उनकी भी एक अहम भूमिका हो जाती है। भाजपा की सांसद भी हैं यहाँ पर। देखिए तमाम जो मंत्री हैं, अभी यहाँ पर रजनी तिवारी जो राज्य मंत्री हैं, प्रतिभा शुक्ला, ये लोग पहुँचे थे। लगातार यहाँ पर देखिए पार्टी के विधायकों का, सांसदों का आना जारी है। और अंदर बैठक के जो हॉल है जहाँ पर ये बैठक होनी है, वहाँ पर सब लोग पहुँच चुके हैं। अंदर चर्चा शुरू हो चुकी है, जो अंदर से फिलहाल जानकारी हमारे पास अभी छन के आ रही है। आपको बताया, देखिए इन 5 सीटों की अगर हम देखते हैं तो बहुत अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एक परसेप्शन बिल्डिंग का भी काम होगा कहीं ना कहीं। देखिए निकाय चुनाव भले अभी टल गए, लेकिन आगे होने किसी से छुपा नहीं है, इसके बाद 2024 के भी चुनाव होने। ऐसे में ये जो 5 सीटें हैं, इनके माध्यम से भी अगर इन पर भाजपा सफल होती है सब पर कमल खिलाने में, तो एक अलग मैसेज जाएगा। भाजपा और मजबूती के साथ लोगों के बीच में संदेश दे सकेगी। और अगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी मैदान में संदेश बहुत मजबूत यहाँ से जाएगा अगर अच्छा परफॉर्म बीजेपी करती है। इसीलिए ही रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई भी गई है, जिसमें सभी से राय ली जाएगी, चर्चा होगी और उसके बाद फिर आगे कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।